सबको नमस्ते। तो आज कबीर जी का एक दोहा लेंगे। दास कहावन कठिन है, मैं दासन का दास, अब तो ऐसा होए रहूं पांव तले की घास। तो कबीर जी अपने आप को एक दास कहते हैं, दास कबीर। दास कबीर ने युक्ति से ओढ़ी, दास कबीर ने जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो क्यों कह रहे हैं अपने आप को दास, और कह रहे हैं कि दास कहलाना बहुत कठिन है। अगर हम अपना दैनिक जीवन देखें, जिस तरह से हम एक नॉर्मल सो कॉल्ड ह्यूमन लाइफ जीते हैं, हम मालिक होना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बी इन चार्ज, वी वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल, वी डोंट वॉन्ट टू लूज कंट्रोल, एंड we don't have faith in general in the universe, the flow of the universe, the actions of the universe. We don't have in general a faith in the universe that the existence is never going to do anything which is not good for us, as in kind of a progress, good for my progress. So we don't have that we kind of with time, as we grow up as adults, we lose that faith. As a child, we are inherently born with that faith in the universe, and that is how a child is, an infant is. But slowly over conditioning of the childhood and considering the situation, how the society is at the moment, हम वो faith lose कर देते हैं universe के ऊपर से, कि हमको लगता है कि I am a very limited identity, and उसके बाद क्या होगा, जो भी होगा वो मुझे दुख पहुंचा सकता है, हार्म पहुंचा सकता है। And that is why we want to be in control, कि मुझे दुख ना पहुंचे, मुझे harm ना पहुंचे. So that kind of an inherent faith we are born with, it's lost over time. So कबीर जी कह रहे हैं कि दास कहलाना बहुत कठिन है। दास का मतलब you became a servant of the divine. How? So when we travel deeply within, when we stay deeply rooted in the inner being, either with the name of a guru or the divine, or in the emptiness within, in the divine presence within, more and more we go deeply, we realize that it's kind of a gratitude which comes, that thank God I have the feet of the Lord. So you become a das, you have the feet of the Lord. और एक दास को कुछ नहीं चाहिए, एक दास को सिर्फ अपने मालिक के चरण चाहिए। एक दास को सिर्फ सेवा में रहना है, सेवातुर रहना है। दास को अपने लिए प्रॉपर्टीज खड़ी नहीं करनी, दास को अपने लिए पैसा नहीं कमाना जो भर भर के लॉकर्स में रखना उसे। एक दास को अपने लिए सब कुछ इकट्ठा और अलग अलग करके नहीं रखना। दास को बस फीट ऑफ द लॉर्ड चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। दास की और कोई डिमांड नहीं है। जब हमें फीट ऑफ द लॉर्ड अंदर अपने मिल जाते हैं, only then a kind of a contentment dawns. It's very automatic, it just dawns, and one realizes, one knows that yes, this is my right place, this is where I should have always been, and now I am not going to move from here. So this is what a das is. So no matter what the outer circumstances may be, if I have the feet of the Lord, that is the biggest thing that can happen in my life, which has already happened, and I am not going to lose it. And the worst that can happen is that one loses the touch of the feet of the Lord within. Again, which is just a call away, even if one loses the touch of the feet of the divine within. So कबीर जी कह रहे हैं, दास कहावन कठिन है, क्योंकि हम सब मालिक होना चाहते हैं। ईगो मालिक होना चाहती है, ईगो कंट्रोल में रहना चाहती है। ईगो ये नहीं कहती कि हाँ, जो यूनिवर्स की मर्जी और जो होगा मैं उसमें राइट एटीट्यूड के साथ आई विल डू व्हाट द बेस्ट आई कैन। ईगो ये नहीं कहती। ईगो कहती है कि मेरे कंट्रोल, मेरे हिसाब से चीजें होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो कुछ गड़बड़ है आउटर सिचुएशंस में। दिस इज द स्टैंस ऑफ द ईगो। सो दास कहावन कठिन है, मैं दासन का दास। कबीर जी कह रहे हैं कि मैं तो दासों का भी दास हूं। तो अपने आप को और नीचे दास का भी दास। सो दिस इज जस्ट अ ग्राउंडिंग दैट कबीर जी हिमसेल्फ इज डूइंग फॉर हिमसेल्फ। अब तो ऐसा होए रहूं पांव तले की घास। तो मैं तो ऐसे रहना चाहता हूं जो दिखती भी नहीं है, पांव के नीचे की जो घास है वो दिखती भी नहीं है।
जो गुरु के चरणों की, डिवाइन के चरणों के नीचे की घास है, उस पे सिर्फ डिवाइन के चरण है, वो दिख नहीं रही है. तो in the sense there is no show off required, in the sense that the ego is now so dissolved that there is no kind of an action to prove that yes I am something. और अगर हम अपनी दुनिया देखें तो हमारी दुनिया में बस हमें यही पड़ी रहती है कि मैं कैसे किसी को बता दूं कि मैं भी कुछ हूं, मेरे भी एक्सपीरियंस कुछ मैटर करते हैं, मेरी भी लाइफ में कुछ चीजें हुई हैं. तो कबीर जी हमको वहां भेज रहे हैं जो अल्टीमेट कंटेंटमेंट है, अल्टीमेट रेस्ट, अल्टीमेट पीस एंड अल्टीमेट वे ऑफ लिविंग लाइफ एक्चुअली. दैट एक्चुअली विदाउट द डिवाइन ग्रेस वन इज नथिंग, एंड विद द डिवाइन ग्रेस one doesn't have to be anything. One can just be with the divine. That is more than enough. More than enough. That is the best that can happen. So Kabir ji is saying कि अब तो मैं पांव तले की घास, इतना नीचे कि मेरा होना ना होना, कोई वजूद, मेरा एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करता. What matters is I have the feet of the Lord, and the Lord is touching my, touching the grass on where it stands. Right? So that touch of the divine, that touch of the Lord's presence, that is the maximum one can achieve in this life. No outer achievement, every outer achievement will be shallow, will be lifeless, will be mechanical after a few years or in some time, if one does not have the feet of the Lord within. So if one has that kind of a contentment within, owing to the presence of the feet of the Lord within, the divine grace within, then a life really begins after that. A life lived in surrender, a life lived in service of the divine, rather than proving oneself right all the time, rather than saving oneself from all the disasters. सेव करके रखना किसके लिए है? एक ऐसी जिंदगी का फायदा ही क्या जो डिवाइन के बिना जी गई हो? ऐसी जिंदगी का महत्व ही क्या जो डिवाइन के बिना जी गई हो? ऐसी जिंदगी पे तो लांछन है, ऐसे थू है ऐसी जिंदगी पे. तो अगर ऐसा हमको है, और लेकिन ऐसा पता नहीं लगता है, हमें अपनी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट लगती है. अनलेस वी गेट इन टच विद द डिवाइन प्रेजेंस, ओनली देन वी रियलाइज कि अभी तक की जो जिंदगी थी वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं थी. बट अनलेस आई एम इन टच विद द डिवाइन प्रेजेंस, देन आई कैन नॉट नो कि जो मैंने एक राख के समान जो जिंदगी जी है उसका हम कंपैरिजन नहीं कर पाते. तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू गो थ्रू दैट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअली टचिंग द डिवाइन प्रेजेंस विद इन, बीइंग इन टच विद द फीट ऑफ द लॉर्ड विद इन, दास, लिविंग अ लाइफ ऑफ सर्विस फॉर द डिवाइन, विद द डिवाइन, इन द डिवाइन. ओनली देन कैन दिस अर्थ बी चेंज्ड, बी ट्रांसफॉर्म्ड. मोर एंड मोर ऑफ अस must become servants of the divine. And then it cannot be possible that the life is not transformed. Namaskar.